अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो जियो डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं ArcGIS में, ArcMap में, और डेटा सेट डेवलप किए। उसके बाद में हमने डेटा फीचर डेवलप की। इसमें एक केस स्टडी विलेज आर्यनगर की हमने बाउंड्री डिजिटाइज की, कनाल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ इंपॉर्टेंट उसमें स्कूल, हॉस्पिटल, इंपॉर्टेंट फीचर को आइडेंटिफाई किया। फिर उसमें लैंड यूज, जिसमें इंपॉर्टेंट आपका बिल्टअप, और फिर आपका क्रॉप लैंड, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, वाटर बॉडी आइडेंटिफाई की। और रोड्स में मेजर आपके नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और आपके डिस्ट्रिक्ट रोड हमने डिजिटाइज किए। ये डिजिटाइज करने के बाद में एक प्रैक्टिस के लिए हमने एक इन्हीं चारों आपकी वेक्टर फीचर हैं, उसको अगर हम इसमें इंसर्ट करें, और अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो रोड है आपके, रोड आपकी जो बाउंड्री है विलेज की, उस विलेज बाउंड्री से बाहर दिखाई आपको दे रहे हैं। ठीक है। या दूसरा, हमने डिजिटाइज करते वक्त हो सकता है सारी बातों का ध्यान ना दिया हो। ये आपकी कैनाल है, ये आपके रोड है। पहले एक बार हम रोड पे आते हैं, और एक बार रिमूव किया मैंने। सबसे पहले हम रोड को लेंगे। ये रोड है आपके, और आपका एक विलेज बाउंड्री। विलेज बाउंड्री को हम फॉलो कर सकते हैं, इसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज कर सकते हैं, जिस कलर में हम देना चाहें दे सकते हैं। अब इस रोड को अगर हम सिलेक्ट करें, विलेज बाउंड्री भी आपकी सिलेक्ट हो रही है, तो इसको एक बार ऑफ कर देते हैं। ये रोड है आपका स्टेट हाईवे, ये आपका नेशनल हाईवे था। कि जैसा हमें गूगल इमेज से जो पता लगा था, ये बाईपास है आपका यहाँ पर। और इसमें हमने कहा था डिजिटाइज करते वक्त जो लिंक है वो हमने डेवलप कर लिए थे, जैसे ये स्नैपिंग ऑप्शन ऑन रख के ये आपके जो रोड हैं वो इससे स्नैप है। लेकिन रियल वर्ल्ड में आपका जैसे रोड आपका जहां भी इसको टच कर रहा है, और ये रोड आपका बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जा रहा है, तो यहाँ पर एक नोड आपका डेवलप होना चाहिए। नोड इसमें डेवलप नहीं है, और वो नोड डेवलप हम यहाँ से भी कर सकते हैं, सीधा इसका स्टार्ट एडिटिंग करके। और जो आपकी डिजिटाइजिंग की जो प्रोसेस है, स्प्लिट फीचर से भी कर सकते हैं, पहले आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ टोपोलॉजी बिल्डिंग कैसे करते हैं। जैसे आपका रियल वर्ल्ड जो सरफेस है, उसको रियल वर्ल्ड में ही हमें डिजिटाइज करने के बाद में रियल वर्ल्ड का ही फेस हमें इस डाटा स्ट्रक्चर में डेवलप करना होता है। और फिर जैसे हमने ये कैनाल डेवलप की, अब रोड ऊपर है आपका, कैनाल नीचे है। अब आपको ये देखना है कि कैनाल कैसे जा रही है। कैनाल के ऊपर से ही ओवर ब्रिज है दोनों साइड में। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट फीचर है आपका। ये जो इमेज है इसकी हमें जरूरत नहीं है। फिर आपका है लैंड यूज। ये रोड, कैनाल, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी लैंड यूज हमने डिजिटाइज किया है। अब इसमें हमारा यहाँ पर ये प्रैक्टिस टोपो से ये फीचर हमने ये पिकअप की है, जो आपको दिखाई दे रही है। इसको राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद में आपका है एक टोपोलॉजी, न्यू टोपोलॉजी, क्रिएट ए न्यू जियो डेटाबेस टोपोलॉजी इन दिस फीचर डाटा सेट। क्लिक करेंगे, ओके।
इसमें क्लिक टोपोलॉजी, कैन नॉट क्रिएट टोपोलॉजी इन सिलेक्टेड विजिटर बिकॉज द फीचर डाटा सेट इज इन यूज। अब ये आपको ध्यान रखना होता है कि यूज का मतलब ये है कि हमने जो डाटा सेट था हमारा, ये स्टार्ट एडिटिंग ये रह गई है, स्टॉप एडिटिंग हमें करनी पड़ेगी। ये सभी का हम चेक कर सकते हैं, और लेकिन स्टॉप एडिटिंग एक बार में ही हो जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो हमें ये देखना होता है कि हमें क्या करना है। न्यू टोपोलॉजी कि जितने भी जो वेक्टर लेयर थी आपकी, ये वेक्टर लेयर एक वेक्टर लेयर में सभी वेक्टर लेयर को इंटीग्रेट करना चाह रहा है। डाटा इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पर आपका। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटीग्रेशन में, उस वक्त आपको ये चीजें ध्यान आएगी कि a topology allows you to model the integrated behavior of different data types। जैसे आपका रोड का था, कैनाल का था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, बाउंड्री विलेज थी, लैंड यूज, सबको ये इंटीग्रेट एक साथ रखने जा रहा है। और आपको ये देखना है कि आपके इस एरिया में रियल वर्ल्ड का फिनोमेना क्या है, और आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी क्या है, उसी को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट करेंगे ऑटोमेटिक, इसका नाम ये प्रैक्टिस टोपोलॉजी दे दिया फॉर्मेट में। 0.001 मीटर में आपकी क्लस्टर टॉलरेंस है, 30 मीटर के अधीन आएगी तो ऑटोमेटिक ये इसको कनेक्ट कर देगा हर चीज को, और उतनी एरर हम स्वीकार भी कर लेते हैं। अब ये पूछ रहा है कि सभी के साथ आपको टोपोलॉजी डेवलप करना है, रोड का सिंगल का लेना है, सिंगल सेलेक्ट करेंगे, सभी करेंगे सेलेक्ट, ऑल एक साथ हम कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट अब यहाँ पर आपका है ऐड रूल। आपको इसमें करने हैं कि किस रूल के अधीन आप नई टोपोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारी ये जो फीचर हमने आइडेंटिफाई की इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सारे के सारे क्या है, इस पॉलीगॉन के अधीन ही है। जो आउटर बाउंड्री का है वो हमारा एक पॉलीगॉन मान के चल रहे हैं, जो बाउंड्री विलेज है उसको। लैंड यूज में अलग कैटेगरी है, उसको हम चीज कंसीडर नहीं कर रहे हैं पॉइंट के साथ। गांव के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें इंक्लूड करना है। इससे संबंधित आप रूल देखेंगे तो कुछ भी मस्ट बी कवर्ड बाई बाउंड्री ऑफ, भाई हमारी बाउंड्री के अधीन है वही ये चाहिए, और इसी को हम लेके चल रहे हैं इसमें, डेवलप कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जैसे कनाल का, कनाल में क्या है आपके ये रूल अप्लाई होते हैं, इनमें से क्या आप देखना चाहते हैं कि मस्ट नॉट ओवरलैप। एक तो कनाल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, इसको करें हम। दूसरा, कनाल मस्ट नॉट इंटरसेक्ट, कि एक कनाल कभी दूसरी कनाल के ऊपर से गुजरती है या उससे कोई निकलती है, ये देखना है कि मस्ट नॉट इंटरसेक्ट आप मान के चल रहे हैं यहाँ पर। और ये लीनियर फीचर है, और इसमें मस्ट नॉट हैव डेंगल्स, नहीं होने चाहिए डेंगल्स का मतलब जैसे आपकी इस फीचर में देख रहे हैं कि लाइन फ्रॉम वन लेयर मस्ट टच लाइन फ्रॉम द सेम लेयर एट बोथ एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स आपका ये है, ये एक वेक्टर आपकी बाउंड्री मान लीजिए, तो ये रेड आपकी एरर है यहाँ पर क्योंकि ये टच नहीं कर रही है बाउंड्री। अब आपको रियल में देखना है, हो सकता है कनाल वहां जाती नहीं हो, रियल में एग्जिस्ट यहीं से होती हो, तो फिर आपको देखेंगे यहाँ पर ये बार है, जैसे ये बार निकले हुए हैं, तो आप ये देखना चाहते हो कि आपकी इसमें नहीं होना चाहिए। फिर एक रूल और इसमें सूडो नोड की बात कर लें। सूडो नोड ये है कि एक कनाल आपने कहीं से भी डेवलप की, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो बीच में 2 बार डिजिटाइज ना हुई हो, कि यहाँ पर आपने रोक दिया हो बीच में, फिर इसको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ाओ। बीच में सूडो नोड मतलब झूठे जो नोड आपके गांठ है वो डेवलप नहीं होने चाहिए, विकसित नहीं होने चाहिए। फिर एड रूल आप कनाल के बाद में रोड पे आएंगे। रोड में भी आपके मस्ट नॉट ओवरलैप, फिर मस्ट नॉट इंटरसेक्ट, और मस्ट बी कवर्ड बाय फीचर ऑफ क्लास, must not have dangles,
सूडो नोड ये हमने इसमें डाल दिए। फिर हम बाउंड्री विलेज को हम रहने देते हैं क्योंकि हमारा इसमें एक ही सिंगल फीचर है। लैंड यूज को ले रहे हैं। लैंड यूज में आपके मस्ट नॉट ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। पॉलीगॉन और मस्ट नॉट हैव गैप, पॉलीगॉन के बीच में गैप भी नहीं होना चाहिए। ये हमें ये कुछ रूल हमने ऐड किए और फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। तो आपकी जो टोपोलॉजी बिल्डिंग की जो प्रक्रिया है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और इसको वैलिडेट आपको करना होता है कि हाँ हम ये चाहते हैं चेंजेस इसमें, वैलिडेट हमें करना है। और जैसे ये प्रैक्टिस टोपोलॉजी आपकी डेवलप हुई, इसको आप यहाँ से रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं और रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। प्रैक्टिस टोपोलॉजी आपकी यस करेंगे तो एक बार सभी फीचर्स को ये और इंक्लूड कर लेता है। इन सब जो ऑलरेडी फीचर थी हमारे, इसको हम ऑफ कर देते हैं। अब ये जहां जहां पर आपका प्रैक्टिस टोपोलॉजी आपको ये देख रहा है कि ये जहां जहां आपको रेड जो चीजें दिखाई दे रही है वो सारी एरर है इसमें। ये एरर मिनिमाइज हम डिजिटाइज करते वक्त कर सकते हैं मैक्सिमम, हमें ये ध्यान रखनी चाहिए। तो पहले एरर हम लेते हैं 1 बाई 1, अगर एक बार करके देखें तो हम पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। हम कैनाल की बात करें एक बार और लैंड यूज को भी एक बार छोड़ देते हैं। कैनाल और बाउंड्री की हम बात करें, इसमें आपको ये दिख रहा है कि ये आपकी रियल में जो डिजिटाइज थी और इसने इसमें आपका कैनाल में डेवलप ये कर दिया। वो एरर है, आपको नहीं चाहिए थी बाउंड्री से बाहर, वो इसमें रिमूव हो गई। ये आपको बाउंड्री से बाहर कैनाल की डिजिटाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, वो रिमूव हो गई है। और इसमें प्रैक्टिस में अगर आप जाके देखें और इसमें एक टोपोलॉजी का ऑप्शन इसमें ऑलरेडी ऑन है, तो टोपोलॉजी आपका यहाँ रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे एडिटर में तब आपको ये टोपोलॉजी एडिट टूल है वो आपके एक्टिव हो गए। एरर इंस्पेक्टर है कि यहाँ पर अगर इसको हम क्लिक करें ये हमें बता दे कि एरर कहाँ कहाँ है। एरर्स फ्रॉम ऑल रूल, जितने भी हमने रूल लगाए हैं कैनाल और बाउंड्री के बीच में, इसको हम देखें सर्च करेगा तो ये एरर आपने इसमें 41 एरर है आपकी। और रूल के हिसाब से अगर हम देखें मस्ट नॉट ओवरलैप करेंगे, सर्च एरर इसमें कोई एरर नहीं थी। एरर हमारी इसमें आपकी है मस्ट नॉट इंटरसेक्ट, सर्च ना करेंगे तो एक एरर है आपकी। और इसमें आप देखेंगे क्लिक किया, राइट क्लिक करी और जूम टू, ये कैनाल का है मस्ट नॉट इंटरसेक्ट। इसमें आप जूम टू करने से ये आ गया आपका और ऑटोमेटिक उस पॉइंट पे ले जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कैनाल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि मस्ट नॉट इंटरसेक्ट नहीं होना, इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को वो बिल्कुल क्रॉस कर रही है दोनों। अब हमें ये देखना कि रियलिटी में है क्या है। रियलिटी में ये आपकी कैनाल है, बालसमंद ब्रांच है और ये आपकी एक ड्रेन है जो निकली है। ये इस कैनाल से कैनाल इधर नहीं निकली, इधर नहीं गई, ये ड्रेन है और ये ड्रेन क्रॉस करी है यहाँ पर। अब क्रॉस इन्होंने नीचे से करवाई है, इसका बेड पानी फ्लो सीधा जा रहा है और इसमें अगर कोई वाटर फ्लो होगा तो ये ड्रेन है, दोनों तरफ मूवमेंट होगा। रेनफॉल पे डिपेंड करता है, जिस साइड में रेनफॉल ज्यादा होगी उधर ही वाटर आपका इसमें चलेगा। तो ये हमारे लिए कोई एरर नहीं है, लेकिन इसमें हमने रूल लगाया मस्ट नोट इंटरसेक्ट, वो एरर है। लेकिन हमारे लिए ये एरर नहीं है, हम यहाँ पर नहीं चाहते नोट बनाना। तो हम इसमें क्या करेंगे, राइट क्लिक किया,
मार्क एज एक्सेप्शन कर देंगे, ये एक्सेप्शन है हमारे लिए, ये एरर नहीं है, इस एरर को हम स्वीकार करते हैं, तो ये आपकी एरर यहाँ से चली गई। तो ये इसमें 1 बाई 1 करके इसमें ऐसे करना होता है। और कनाल में हमने फिर ये एक मस्ट नॉट ओवरलैप भी इंटरसेक्ट हो गया, डेंगल की बात करी थी। तो इसमें सर्च ना ये करें तो ये आपके दो हैं, इसमें एरर आई है, मस्ट नॉट और डेंगल नहीं होना चाहिए कि एक फीचर है। उसके जूम टू करेंगे, और इसको अगर हम एक्सेप्शन कर दें तो आपकी ये प्रॉब्लम चली जाएगी। लेकिन इसमें एक दो चीजें आपकी ऑटोमेटिकली इसमें चली गई थी, जो बाहर जो आपके थे, जो लीनियर फीचर थी वो। और इसको अगर ये फीचर का एंड पॉइंट है और ये फीचर का आपका इधर एंड पॉइंट है, ये आपका इसमें कनेक्टिविटी कर रही है। अगर इसको आप रिमूव कर देंगे, मार्क एज एक्सेप्शन कर देंगे, जहां आप ये देख रहे हैं जूम टू, उसमें आपका ये दिखाई दे रहा है, तो अब आप सर्च करेंगे नहीं है, और फिर आप इसको जूम टू करेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है, और मार्क एज एक्सेप्शन आपने कर दिया है। ये हमारे लिए ये डेंगल है, ये यहाँ पर रहते हैं और हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, इसलिए इसको हम, इस गलती को हम स्वीकार करते हैं। एक बार मैं इसमें आपको रोड के यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और अब आप ये देखिए कि रोड और बाउंड्री का है आपका, इसमें आपकी जूम टू लेयर इसमें नहीं होगी, आपकी टोपोलॉजी जूम टू लेयर करते हैं तो ये पीछे दिखाई दे रहा है, ये आपका वैसे सॉफ्टवेयर की ये प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे अपने आप चली जाती है चीजें। ये इसमें रोड में देखिए आप, रोड में क्या है आपका पहला जो रूल, मस्ट बी कवर्ड बाय फीचर क्लास ऑफ, ये कनाल की थी। लैंड यूज, ये बाउंड्री का इसमें रूल लगा नहीं है, कनाल का लग गया है, इसमें ये दिक्कत आई है। और ये आप यहाँ पर ये देखें जूम टू, ये आपकी सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर ये आपकी बाउंड्री यहाँ पर खत्म हो रही है विलेज की, और आपको ये दिखाई दे रहा है, और इसके नीचे देखें तो आपकी सेलेक्ट नहीं है फीचर, और आप ये कहते हैं कि यहाँ से इसको हम कट कर दें, आगे हमारी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर एक आपका नोड इसके साथ बनना चाहिए बाउंड्री के साथ। तो इसके लिए आपको एडिटर में स्टार्ट रखना होता है, और ये जो स्प्लिट टूल है इसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको यहाँ पर रखेंगे तो करेंगे, तो अब ये कह रहा है कि सिलेक्ट ए सिंगल एडिटेबल लाइन टू स्प्लिट, ये लाइन आपकी सिलेक्ट नहीं है, इसलिए पहले आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आप ओके करेंगे, इस लाइन पे जाएंगे और लाइन को सिलेक्ट फीचर आप करेंगे, यहाँ से भी सिलेक्ट फीचर कर सकते हैं आप। अब ये आपको सिलेक्ट दिखाई नहीं दे रही है, अगर इसको करके देखेंगे तो आप ये सिलेक्ट, और अब आप स्प्लिट टूल लेंगे और आप इंटरसेक्शन पे क्लिक करेंगे, या आपका इंटरसेक्शन आए तब क्लिक करना है, इधर करोगे तो आप क्लिक नहीं करना है, इंटरसेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आप ये देखेंगे कि अब ये आपकी अनसेलेक्ट हो गई है, और ये जो फीचर है आप इसको अगर सेलेक्ट फीचर करेंगे तो आपकी एक फीचर की दो बन गई है। अब ये आपके लिए यूजेबल नहीं है, तो यूजेबल नहीं है तो आप एडिट में जाके डिलीट कर देंगे, या सीधा यहाँ पर आपका ये रखा है डिलीट का ऑप्शन, इसको डिलीट कर देंगे कि अब आपको ये नहीं चाहिए। तो ये 1 बाई 1 सभी की आप करेंगे, और साथ में इसके जितने भी जो डेंगल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो एरर है इसमें डेंगल के
एरर आपको कोई भी सर्च नहीं हो रही है। ये जितनी भी जो एरर है रोड की आप वन बाई वन ऐसे करेंगे। और दूसरा मस्ट नॉट इंटरसेक्ट में आपकी और भी मिलेगी ये एरर, एक आधी जगह और आपको दिखाई देते हैं ये, जिसमें आपका जूम टू, अब ये यहाँ पर देखिए आपका ये जो एरर है ये आपका रोड है, ये रोड है, ये हाईवे था, ये बालसुंदर रोड था, यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको हम मार्क एक्सेप्शन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ये इंटरसेक्शन नहीं चाहिए। तो वन बाई वन करके आप इसमें रोड फीचर की है एरर वो भी आप इसको दूर करेंगे। और लैंड यूज में अगर हम देखें जाके, बाकी आपका ये लैंड यूज है, और लैंड यूज में आप जाएंगे तो मस्ट नॉट ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ओवरलैप में 16 फीचर आपको एरर दिखाई दे रहा है, मस्ट नॉट हैव गैप्स नहीं होने चाहिए। गैप में आपकी एक फीचर आपकी दिखाई दे रही है, और इस गैप में फीचर आप ये जूम टू करेंगे तो ये इसकी जो बार की जो बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री को इसने डिजाइन कर दी, ये हमारी एक्चुअल में ये कहीं इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर प्रॉब्लम है तो आपको इसमें देखनी होती है जाके कि कहीं गैप तो नहीं है ये, लेकिन इसको हम मार्क एज एक्सेप्शन ले लेंगे क्योंकि हमने डिजिटाइज किया है, ध्यान से देखा है, तो इसको पता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें डिजिटाइज करते वक्त जैसे हमने कहा था कि एक कट पॉलीगॉन जो आपका टूल है, इससे आप कट करके जाते हो एरिया में, कुछ ऐसे इंटीरियर एरिया में थी प्रॉब्लम कि हम इसको कट करके जाते तो हमें बहुत तरह की, पहले कट करते फिर उसको मर्ज करते, कई तरह के ऑपरेशन लागू करने होते हैं। सीधे ही हमने पॉलीगॉन लेके पॉलीगॉन में पॉलीगॉन बना दिया था। अब पॉलीगॉन में पॉलीगॉन बनाने से क्या होता है कि वो जो नीचे एरिया था पहले आपका पूरा जो विलेज था, जो बाउंड्री थी विलेज की, आपकी ये बाउंड्री थी, इस बाउंड्री पे हमने कोई बीच में पॉलीगॉन बनाया तो वो पॉलीगॉन एक और डिजिटाइज हो गया, तो लेकिन इस पूरे बाउंड्री का जो एरिया था वो मिनिमाइज नहीं हुआ, उसने कट नहीं किया उससे, बल्कि उसके ऊपर एक और ओवरलैप हो गया आपका। जब हमने ये रूल लगाया कि मस्ट नॉट ओवरलैप, तो ये आपके इतने ये ओवरलैप के आ गए, ये सारे के सारे फीचर आपके ओवरलैप हो गए, ये इसके ओवरलैप है। और इसके नीचे देखें तो आपका ये पूरा एरिया है, ये ब्लैंक, अदरवाइज तो ये वाइट दिखाई देता आपको, ब्लैंक होता है इसके नीचे, लेकिन इसके नीचे इंक्लूड एरिया, इसका मतलब ये दो बार आपका कैलकुलेट हो रहा है एरिया में जो एरर आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि बाउंड्री को अगर हम देखें, लैंड यूज को हमने ले लिया, ये एरर है, और इस एरर को हमने जूम टू करके देख रहे हैं तो ये आपका पॉइंट ये उठा रहा है। और इसमें फिर हम देखें इस पिक्चर का हमें करना क्या होगा कि मर्ज कर सकते हैं। अगर मर्ज का ऑप्शन करेंगे तो ये कहेगा कि ये मर्ज कौन से में करना है भाई आपका, ये हमने बनाया तो डिजिटाइज तो किया है लैंड यूज वन का, क्रॉप लैंड का, लेकिन ये आपका बिल्डिंग लैंड यूज जो डेवलप किया था पूरा था आपका क्या था, क्रॉप का था। उस क्रॉप लैंड में से ही हमने बिल्डिंग लैंड बीच में निकाली थी ये एरिया, लेकिन अब इसको मर्ज करेंगे तो क्रॉप लैंड में मर्ज कर सकते हैं, फिर सारी हमारी एरर और आ जाएगी। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि ये जो फीचर है क्रिएट फीचर, इस फीचर को हमें क्रिएट कर दीजिए। पहले पॉलीगॉन बनाते वक्त हम यही कोशिश कर रहे थे क्रिएट हो जाए, लेकिन रियल में वो क्रिएट नहीं हुई थी। तो अब यहाँ टोपोलॉजी बिल्डिंग में आप कहोगे कि क्रिएट फीचर कीजिए, इसको क्रिएट फीचर कर दी तो अभी आपकी एक फीचर अलग से क्रिएट हो गई है। अब आप देखेंगे तो इसमें ये फीचर आपकी यहाँ पर जो था वो क्रिएट हो गई है। और नेक्स्ट पे गए, वो एरर कम हो गई, आपका एक ये आया। तो इसलिए इस तरह के जितने भी फीचर है सबको हम वन बाय वन करके क्रिएट करते जाएंगे। और क्रिएट फीचर, लेकिन जूम टू करके हम देख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जितनी भी सारी जो एरर थी वन बाय वन करके आपकी एरर दूर हो जाएगी। और आप इसमें जितनी भी जो एरर है आप उसको स्टॉप करके या सीधा सेव भी कर सकते हैं। आप
क्रॉप कर देंगे तो ये सेव पूछेगा, आपने सेव कर दी कि आपने सारी एरर है वो इसमें, इसको सर्च करके और वो कर लिया है। और करने के बाद में क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, तो इसको हमें स्टार्ट में रख के ही इसको वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट टोपोलॉजी कर देंगे कि जो हमने इसमें एरर आइडेंटिफाई की, आइडेंटिफाई करके उसको हमने रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद इसको हम वैलिडेट कर रहे हैं कि इस सारी चीज़ को हम स्वीकार कर रहे हैं। इसको कर देंगे तो ये वैलिडेट फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा और आपकी सारी जो फीचर है वो सेव हो जाएगी। तो ये यहाँ पर ये मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इन सबको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से वन बाई वन करके। और एक साथ भी हम रिमूव इसको ये कर नहीं सकते ऐसे। जब सारी फीचर आपकी रिमूव हो जाएगी, ये मैंने इसलिए रिमूव किया कि जो यहाँ पर ये जो आपकी जो रखी हुई है बाउंड्री विलेज वगैरह ये सारी, यहाँ पर ये टोपोलॉजी इसकी बिल्ड ये हुई है सारी। और बिल्ड करने के बाद में जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो सारा यहाँ पर ये जैसे जो आ रहा है वो आता है कि जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दें, एक बार कैनाल को छोड़ दें, बाउंड्री और लैंड यूज को छोड़ दें और बाउंड्री रखें। ये रोड है, ये आपके रोड है सबके, ये बाउंड्री के साथ क्योंकि टच में है तो इसलिए ये सिलेक्ट हो रहा है। और बाउंड्री को एक बार हम कर दें तो ये रोड आप देखिए, रोड में क्या था, ये बालसमुंद रोड है आपका, यहाँ तक आया। फिर इसमें हाईवे में ये लिंक रोड हाईवे के हैं, ये उस पर जाने के लिए यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर आपका नोड बना, यहाँ पर ये सिलेक्ट हो रही है, यहाँ पर नोड नहीं है रियलिटी में, तो हमने ये नोड ये डेवलप नहीं किया। और ये चीज़ें ही आपको ध्यान में रखनी होती है। जहाँ भी ये जैसे ये रोड है आपका, ये रोड आके ये दूसरे विलेज को जा रहा है, यहाँ पर एक चौक बनता है, नोड बनता है। ये सारे जैसे आपके रियल में हैं, टोपोलॉजी अच्छे ढंग से डेवलप करते हुए ये डिजिटाइज की हुई है। और ये आपका रिजल्ट रोड नेटवर्क की टोपोलॉजी आपकी तैयार हो गई है। और बाउंड्री विलेज में देखेंगे तो आप ये आपको लगा कि पूरे बाउंड्री के अधीन ही है ये, क्योंकि अगर हमें लेंथ पता करनी हो इस रोड की ए टू बी तक, तो वो गांव आर्यनगर में ही रोड की लेंथ हमें पता करनी है, दूसरे गांव में हमें क्या करना है उसका। इसलिए इस विलेज में ही हमने इंक्लूड किया है, जो बाउंड्री के अंदर इंक्लूड है वो रोड ही हमने लिए हैं। और सबकी अगर हम वन बाई वन करके हम इनकी टेबल देखें, जैसे रोड का है ओपन एट्रीब्यूट टेबल, तो आप कल आपको बताया था कि आपको जो डाटा डिजिटाइज करते हैं उसमें शेप लेंथ ऑटोमेटिक आती है। फिर रोड नेम दिया हमने, कौन सा रोड कौन सा है। और एट्रीब्यूट फीचर में अगर हम सेलेक्ट करें कि हमें ये बालसमुंद रोड ये बताइए, तो आपका ये यहाँ पर हो रहा है। लेकिन ये आगे इसमें अलग के रोड के पार्ट हो गए इसके, क्योंकि आगे आपके इसमें लिंक डेवलप हो रहे हैं। तो ये जिस रोड को भी आप सिलेक्ट करो ये आपका ये पता लग रहा है और कहाँ से कहाँ तक है। जैसे ये हिसार से बालसमंद तक जा रहा था, इसको जितने भी जो पार्ट आए हमने हिसार से बालसमंद दिए, इसको आगे भी जाके उसी के पार्ट आए हैं। तो इसको हम एक जगह भी देख सकते थे जाके, आगे आपको बताएंगे कैसे करना है। तो ये आपका एट्रीब्यूट डाटा आपका मैनेजमेंट हो गया, फ्रॉम टू कहाँ से रोड स्टार्ट हो रहा है कहाँ जा रहा है। और इसमें अब एक आपका बचता है कि इस रोड की लेंथ कितनी होगी इसकी, तो किलोमीटर में पता करें, आपका स्क्वायर मीटर में यहाँ पर पता लग रहा है। स्क्वायर मीटर में नहीं, ये मीटर में है लेंथ आपकी कि 2383 मीटर लेंथ है ये रियल वर्ल्ड में आपकी। लेकिन इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको ये पर एड फील्ड लेना पड़ेगा एक ये आपको, और इसमें आपकी लेंथ जो है वो आपको चाहिए किलोमीटर में। टीचर में चाहिए, प्लॉट में चाहिए, आप इसमें देख सकते हैं। आप ओके करेंगे और जैसे ही राइट क्लिक करेंगे फील्ड कैलकुलेटर है आपका, ये आपका निकल के आ गया है यहाँ पर। और फील्ड कैलकुलेटर में आप क्या करेंगे, ये आपकी शेप जो लेंथ है क्लिक करेंगे, डिवाइड बाई 1000 करेंगे, क्योंकि 1000 में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये किलोमीटर में आ गई आपकी लेंथ 2.38 किलोमीटर है।
इस रोड की, जहाँ से जहाँ ये चल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एरिया कैसे कैलकुलेट होता है आपने ये भी सीख लिया, और टोपोलॉजी कैसे बिल्डअप होती है ये आप इसमें करेंगे। और इसके आगे जियो विजुअलाइजेशन, जो डाटा आपने डेवलप किया है, इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपका